hope you are doing good. And class 1 students have got their first episode of Olympiad. क्लास 1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ्स का फर्स्ट एपिसोड उनको मिल गया होगा और उन्होंने उसको स्टडी किया होगा, एंजॉय किया होगा। अब आगे के धीरे धीरे करके और बाकी के एपिसोड्स भी आपको मिलते जाएंगे। होपफुली आज आपको सेकेंड एपिसोड मिल जाएगा और बाकी के एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे। और साथ साथ वीकली जो हमारी क्लासेस होती हैं उनके भी एपिसोड्स अपडेट हो रहे हैं। आप उनको देखें, सीखें, एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, तो फिर आज का एजेंडा। आज सबसे पहले तो सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एनीवेज अभी हमने एक प्रोवर्ब सीखी थी ना, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, तो वो प्रोवर्ब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सूट करती है। बेटर लेट देन नेवर। क्लास ना होने से थोड़ा सा लेट हो जाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चलो, तो आज हम अपनी क्लास बड़ी इंटैक्ट रखेंगे, बड़ी छोटी सी क्लास रखेंगे। रीजन बिहाइंड इज दैट कि आज थोड़ा सा नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो सारे लोगों की थोड़ी सी एंगेजमेंट ज़्यादा है, मेरी भी थोड़ी एंगेजमेंट ज़्यादा थी। आपको मैंने वोटिंग बताई थी ना, आज हमारी सोसाइटी में भी वोटिंग थी, तो वो वोटिंग राइट्स यूज करने में गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक, अच्छा, आपको पता है वोट क्या होते हैं? मैंने आपको पूरी 2-3 क्लासेस मैंने ले रखी हैं जिसमें मैंने आपको मोनार्ची, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट, ये सब के बारे में बताया है। आपको मैंने वोटिंग के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। तो आज थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे लगा कि आपको बार फिर से वोटिंग के लिए रिमाइंड कर देते हैं कि वोटिंग क्या होती है। वोटिंग ये होती है कि वोटिंग में, जैसे मान लो आपके घर में, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जो एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है काफी प्रोमिनेंट, काफी अच्छा एग्जांपल है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लो अपना नॉलेज। वोटिंग वो होता है कि जैसे आपके घर में 15 मेंबर्स हैं। अब आजकल तो 4 मेंबर ही होते हैं, लेकिन एज्यूम करो 15 मेंबर्स है, ज्वाइंट फैमिली है। और आपको जो है ना, डिसाइड करना है कि दिल्ली में आपको कहाँ घूमने जाना है। आपको अक्षरधाम जाना है या कुतुब मीनार देखने जाना है ना? अक्षरधाम जाना है या कुतुब मीनार देखने जाना है? तो सब शोर मचाने लगे, कोई कह रहा है अक्षरधाम जाना है, कोई कह रहा है कुतुब मीनार जाना है, कोई कह रहा है अक्षरधाम जाना है, कोई कह रहा है कुतुब मीनार जाना है। दिन एक ही है, पूरा दिन दोनों जगह लगेगा। तो फिर क्या करेंगे? इसका डिसीजन कैसे लिया जाए? अगर मैं 3 बंदों की बात मान लूं तो बाकी के सारे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं किसी और 3 पीपल्स की बात मान लूं तो बाकी के बंद नाराज हो जाएंगे। तो उसका इलाज क्या कर सकते हैं? उसका इलाज ये कर सकते हैं कि मैंने एक बंद पेटी रख दी, उसमें थोड़ा सा एक छेद बना दिया, और उसके बाद मैंने कहा सब लोग एक एक पर्ची लिखो और उस पर्ची में अपनी चॉइस लिख करके डाल। नाम नहीं लिखना है किसी को, अपनी चॉइस लिख करके डाल। सब ने क्या किया, पर्ची में अपनी अपनी चॉइस लिख करके दोनों में से जिसको पसंद था कुतुब मीनार जाना, उसने कुतुब मीनार डाल दिया। जिसको अक्षरधाम जाना था उसने अक्षरधाम डाल दिया। और वो पूरी सब लोगों ने अपनी अपनी पर्चियां डाल के डाल दी। अब क्या हुआ, हमने वो डब्बा, जब सबकी सबकी पर्ची पड़ गई, अब ये जो पर्ची गई ना, यही वोट, इसी को वोट कहते हैं। अब हमने क्या किया, वो डब्बा खोला, डब्बा खोल करके सारी पर्चियां निकाली। पहले तो हम ये चेक करें कि हमारे घर में 15 पीपल्स थे, ऐसा तो नहीं कि उसमें 15 से ज्यादा पर्चियां हैं। ये मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। तो 15 से ज्यादा पर्ची नहीं थी, 15 ही थी। फिर मैं उसमें से ढूंढता हूँ, ऐसा तो नहीं किसी बंदे ने दोनों चीजों का नाम लिख दिया हो। ओफो, मुझे तो 2 पर्चियां ऐसी मिली, 2 पर्चियां ऐसी मिली जिसमें कि दोनों नाम लिखे थे, अक्षरधाम भी लिखा था और क्या लिखा था, कुतुब मीनार। मैंने वो 2 पर्चियां अलग कर, अब मेरे पास वो हो गए इनवैलिड वोट, क्योंकि वोट तो किसी एक टॉपिक को देना था और उन्होंने क्या कर दिया, दो चीजों को दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लिए, तो वो वोट हो गए इनवैलिड। मैंने वो पर्चियां निकाल के अलग कर दी। अब बची कौन कौन सी पर्चियां? अब आपके पास बची 13 पर्ची, 13 पर्चियां बची। ठीक है, इंडिविजुअल। अब उन 13 पर्चियों को मैंने अलग अलग करा। अलग अलग करके कैसे करा?
जो कुतुब मीनार पसंद करते थे उनकी पर्ची एक तरफ रखता चला गया, जिनको अक्षरधाम जाना था उनकी पर्ची अलग करके एक तरफ रखता गया। ऐसे करते 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 मैंने अलग कर लिया। अब मैंने काउंट किया। अब जब मैंने काउंट किया तो मैंने देखा कि कुतुब मीनार को 6 लोगों ने वोट करा था। ठीक, 6 पीपल्स ने कुतुब मीनार को वोट किया था, और 7 पीपल्स ने वोट किया था अक्षरधाम। तो सर्वसम्मति से, क्योंकि बहुमत जो मिला था वो अक्षरधाम को मिला था, इसलिए अक्षरधाम को हमने सेलेक्ट कर लिया डेस्टिनेशन। और हम सब लोगों ने एक वैन बुक करी और आराम से बैठे, और ड्राइवर से बोला हमें लेके चलो अक्षरधाम, और सारे के सारे पहुंच गए अक्षरधाम। पूरा दिन हमने एंजॉय किया, फाउंटेन देखा, फाउंटेन वो म्यूजिकल फाउंटेन देखा, और उसमें और तमाम सारी चीजें वो बहुत बड़ी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाते वो देखा, और फुल डे हमने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद शाम को आ गए। अब उसमें कोई नाराज नहीं हुआ, सारे खुश थे, सबने सोचा चलो ठीक है भाई, तो ये तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ, जो बहुमत था वो जीत गया। तो ये चीज ना, यही वोटिंग का प्रोसेस होता है, यही इलेक्शन होता है, और यही चीज बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। इवन आपके प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए, आपके चीफ मिनिस्टर्स को चुनने के लिए यही प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ये हो गया आपको डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्या चीज होती है, कैसे होती है। एक शांत से, एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से मैंने कोशिश करी कि आप इसे समझ जाओ। तो एक टॉपिक हमारा ये क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बस केवल एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, और वो स्टोरी थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको एक अच्छी सीख देगी। ठीक, कहते हैं आप जैसे हो, आपका जो नैसर्गिक गुण है आपको वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ आवरण ओढ़ के अगर आप बैठ जाओगे तो आप वो बन नहीं जाओगे। हाँ, इंसान को अपने बेटरमेंट के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अपनी अपने अंदर सुधार लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नहीं हो वो बन के बैठ जाओ। ठीक, अब जो नहीं है वो बन के बैठ जाओगे तो कभी ना कभी तो पोल खुलेगी, और जब पोल खुलेगी तो आपकी हो जाएगी इंसल्ट। ठीक, अब कोई बदमाश बच्चा हो, बहुत शैतान बच्चा हो, और अचानक से वो प्रिटेंड करना शुरू कर दे, नहीं मैं तो संत हो गया जी, मैं तो बिल्कुल बोलता नहीं, कुछ बदमाशी नहीं करता, बहुत अच्छा हो गया। तो उस पर संदेह होने लगता है, ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है उसके मन में, ऐसा चल रहा है, क्योंकि अचानक से सुधर जाए कोई, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो और इसी तरह से एक ये भी कहानी समझ लो कि अगर आप जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हो, या थोड़े से गरीब परिवार के बच्चे हो, और आप अपने दोस्तों को जो बहुत अमीर हैं, जिनके मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, आप दिखावा करना शुरू कर दो। आ, अरे उसके पास तो कार है, मम्मी पापा से जिद करना शुरू कर दिया, मेरे तो लंबी वाली कार चाहिए, लंबी वाली कार चाहिए। उसके मम्मी पापा के पास जो है कुछ और है, आपने वो देखा, उसको देख करके जिद करनी शुरू कर दिए। वो कभी एक पेन लेके आया, बड़ी स्पेशल सी चमकदार सी पेन, और आपने देखा अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, घर में जाके आप जिद करना शुरू कर दो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है अच्छी बात। इससे क्या होगा, आपके मम्मी पापा परेशान होंगे, आपकी स्टडीज पे जो स्पेंड कर रहे हैं, वो जो आपको प्यार करते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उनको ला के पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, उस पर उनको झटका लगेगा। उनको लगेगा नहीं ये तो गलत बात है ना। तो वो आपकी इमेज भी खराब होती है कहीं ना कहीं। और आप कितने दिन तक प्रिटेंड कर लोगे, या कितने दिन तक नई नई चीजें खरीद के ले आओगे। आपका आपके घर का भी तो बजट बिगड़ जाएगा। आपके घर का बजट बिगड़ बिगड़ जाएगा तो मे भी पॉसिबल कि आप स्कूल ही ना जा पाओ, कट कट कट। है ना, मैंने आपको बताया था कट 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 क्यों बोला मैंने, कभी भी गलत कुछ बुध निकल जाए मुझसे तो आपको कट 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 जरूर बोलना है। चलो, तो अब इसी पे एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, उस स्टोरी से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक जंगल था, और उस जंगल में ना एक जयकाल रहता था। जयकाल मतलब सियार, उसको हिंदी में कहते हैं, जयकाल रहता था।
और वो जयकाल जो है बदमाश था थोड़ा सा, लेकिन टाइगर से और लायन से और एलिफेंट से बहुत डरता था। अब ये लोग जहां उसको देखे थे, पता था कि वो बदमाश है। लायन को कहीं दिख जाता, लायन तो किंग होता है, वो दौड़ा देता था कि अभी बेटे बताता हूँ, आ रहा हूँ, तुम्हें पकड़ता हूँ। अब भागता था बेचारा जोर से। एक दिन भागते 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 भागते, बस अब नहीं भागना है, थक जाएगा ना बेचारा। तो क्या हुआ, कहाँ पहुंच गया, एक धोबी वहां से थे, धोबी वहां से जानते हो ना, है वॉशर में जो कपड़े धोता है, एक धोबी वहां से थे। उन्होंने कपड़े अपने धुल रखे थे और एक बर्तन में नील घोल घोल रखी थी। नील समझते हो आप, नीले कलर का होता है ना जो पानी में घोलते हैं, व्हाइट कपड़ों में नील देते हैं, तो व्हाइट कपड़े और निखर के आ जाते हैं, हैं। तो वो नील उसने अच्छे से डाल के घोल रखी थी, उसको कपड़े कलर करने थे। और ये भाई साहब दौड़ते दौड़ते गए और गलती से उसके अंदर डूब गिर गए। अब जब गिर गए, तो गिरने के बाद छुपते छुपते काफी देर तक उसी में पड़े रहे। और पड़े रहने के बाद जब उनको लगा कि हाँ लॉयन चला गया, तो निकल के बाहर आए भाई। अब जब निकल के बाहर आए, तो फिर वहां से भागना शुरू किया, थोड़ा सा सूखे। लेकिन नील के पानी में गिरने की वजह से उनका कलर जो है वो हो गया था ब्लू। अब जब ब्लू कलर हो गया, क्योंकि नील तो ब्लू कलर, नीला मतलब ब्लू, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर के हो गए। अब वहां से वो जाते जाते थोड़ा आगे पहुंचे, उन्होंने तालाब में अपना फेस देखा, तो उनको अपने आप को महसूस हुआ कि मैं तो ये ब्लू ब्लू कलर का हो गया। तो उसके दिमाग में तरकीब आई, वो वापस जंगल लौट गया। अब जो भी उसको देखता था ना, वो अचरज करता था, ये कौन सा जयकाल जैसा तो लग रहा है, लेकिन इसका कलर तो ब्लू है। जयकाल तो ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लू कलर का जयकाल कहाँ से आ गया। लोग उससे डरने लगे, उससे भागने लगे, है ना। इवन यहाँ तक कि लॉयन जो है, वो भी उसको देख के सोचने लगा कि ये कि भगवान जी ने अपना कोई जो है दूत तो नहीं भेज दिया, एम्बेसडर तो कोई नहीं भेज दिया अपना। ऐसे करके डरने लगे उससे सब। और वो भी ना आवाज बदल के थोड़ा रौबेले अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। तो लोगों ने सोचा ये तो बड़ा पावरफुल है, और पता नहीं कौन सा है जानवर, भगवान जी ने कहाँ से भेज दिया। उसको भैया राजा बना दिया। ठीक, उसको क्या बना दिया, राजा। अब वो बढ़िया राजा बन के, किंग बन के एंजॉय करने लगा। उसकी सब सेवा करने लगे, कोई खाना लेके आता, कोई पानी लेके आता, कोई उसके पैर दबा देता, वो खूब एंजॉय करने लगा। लेकिन उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई कभी, और वो एंजॉय करता रहा, एंजॉय करता रहा, एंजॉय करता रहा, एंजॉय करता रहा। और एक दिन की बात क्या हुई कि वो एंजॉय करते करते, वैसे तो कभी बाहर नहीं निकलता था, लेकिन एक दिन भाई साहब निकल गए थोड़ा टहलने के लिए, और अचानक से बादल हो गए और बारिश होनी शुरू हो गई। अब राजा थे, तो उनके आसपास लायन, टाइगर, एलिफेंट, सारे के सारे उनको उनकी सुरक्षा में घेर के उनको चलते थे। अब हो गई बारिश। अब बारिश खूब तेज होने लगी, और इधर बारिश हुई, और उधर उनके शरीर का जो कलर था, ब्लू कलर, वो धीरे 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 छूटने लगा। अब समझ गए हो गए अब क्या हुआ, समझ गए ना। लायन ने देखा, टाइगर ने देखा, एलिफेंट ने देखा, अरे बाबा, ये तो वही वाला जयकाल है, और ये हम सबको इतने दिनों से उल्लू बना रहा था। अब एलिफेंट ने, टाइगर ने कहा आ, अब इसको खाएंगे। लायन ने कहा मैं खाऊंगा। एलिफेंट ने कहा अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैंने बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेला है। वो गया, अपने सारे भाइयों को बुला के लाया, और बोला अरे आ जाओ आज फुटबॉल खेलते हैं जयकॉल के साथ। और उन्होंने जयकॉल को बनाया फुटबॉल, और ये एक ने मारा एक पैर से धड़ूम, उधर से दूसरे ने मारा धड़ूम, और ये गेम चलता रहा पूरा दिन। शाम तक बेचारा जयकाल जो है, उसकी दशा हो गई इतनी खराब, इतनी खराब, इतनी खराब, कि वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था।
और उसको समझ आ गया कि आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए, प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब जब झूठ पकड़ा जाता है तो अच्छा नहीं होता है। इसको कहते हैं रंगे सियार की कहानी। और एक कहावत भी है हिंदी में, अरे देखो ये तो रंगा सियार बन रहा है, जो बहुत ज्यादा शाना बनता है ना, बहुत ज्यादा चालूपंथी करता है ना, उसको कहते हैं क्या, अरे ये तो रंगा सियार बन रहा है। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और आपको ये भी पता चला इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगले वीक में फिर से मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और कुछ खास लर्निंग के साथ। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और गुड बाय, बाय बाय एंड टेक केयर। और अपनी मम्मी पापा की बात माने, खूब पढ़ाई करें।